अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं वन मैन शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। असल में इस क्रिकेट टीम को देखकर हमें अपने कप्तान पे बहुत गुस्सा आ रहा है। जब हम अपने बचपन में क्रिकेट खेला करते थे तो एक गेंद रोकने या मिस होने के जुर्म में हमारा कप्तान हमें वापस बुलवा लिया करता था। यहाँ ढेरों ओवर्स पी जाते हैं और दुनिया घूम रहे हैं। पूरी टीम रन और बॉल खेलकर बाहर हो गई, यानी 120 गेंदों पर 130 रन तकरीबन। खेल की पहली गेंद से ही ऐसा लग रहा था कि ये टीम वर्ल्ड कप नहीं, चाय के कप की तैयारियों में मसरूफ है। आज इसी मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने अपने स्टूडियो में कौम के चीफ सिलेक्टर को दावत दे रखी है। आइए मालूम करते हैं कि खिलाड़ियों की नाक़िस कारकर्दगी की वजह क्या है। शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नदीम, आपने हमें मौका दिया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं ताकि हम यहाँ से अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें। जनाब, वर्ल्ड कप का पहला मैच कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान 23 तारीख को इंडिया से खेल रहा है। आपके मिडिल ऑर्डर पर आज तक आउट ऑफ ऑर्डर की चिट लगी हुई है, ऐसा क्यों है? देखिए जी, आपकी गलतफहमी है। आहिस्ता आहिस्ता लड़के ऑर्डर में आ रहे हैं। कल के मैच को देख लीजिए, नवाज ने क्या शानदार इनिंग्स खेली। नवाज ने जो बैटिंग की है, जवाब ने 20 गेंदों पे उन्होंने 45 रन बनाए। अब इसी तरह मैं यही कह रहा हूँ कि लड़कों ने हमें बड़ी खुशियाँ दी हैं पास्ट में हमारे कभी, तो अभी ये लड़के अभी भी इंशाल्लाह उम्मीद है। देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है, दुनिया पे उम्मीद कायम है, नहीं उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब देखिए ये अच्छा खेलेंगे, कमाल कर दिया लड़के ने। आई एम इन लव विद नवाज। कि बाकी कब होश में आएंगे? आप उनकी कारकर्दगी देख रहे हैं ना पिछले 2 दर्जन मैचों से। जी देखें, बच्चे हैं, टाइम तो लगता है। आप ये बताइए कि आपने पैदा होते ही चलना दौड़ना भागना शुरू कर दिया था? नहीं, ऐसा नहीं किया होगा आपने। अजी मैं ऐसी थोड़ी चीफ सेलेक्टर बना दिया गया हूँ। अभी आप देखेंगे, इनसे ही हमें उम्मीदें हैं। तो आपको चाहिए था ना कि आप उन्हें थोड़ा सीख लेने के बाद चांस देते। जो ऑलरेडी भाग दौड़ रहे हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए था। आप वर्ल्ड कप T20 को अपने तजुर्बात की भेंट क्यों चढ़ा रहे हैं? यही बच्चे वर्ल्ड कप जितवा कर लाएंगे। मार्क माय वर्ड्स नदीम साहब, मार्क माय वर्ड्स। साहब माफ कीजिएगा, लेकिन आजकल की लड़कियां इतना वक्त नहीं लेती सेट होने में जितना आपके ओपनर्स ले रहे हैं। क्या वजह उसकी? आप भूल जाते हैं, आप भूल रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ 152 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप और फिर उसके बाद हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 200 से ऊपर के रन की पार्टनरशिप इन्हीं लड़कों ने की थी। आप भूल जाते हैं इस बात को। बहुत अच्छी बात है साहब, कुछ और इनिंग्स हैं जिन पे भी बात करना शायद आप मुनासिब ना समझें। वैसे अच्छा है कि अच्छे वक्तों को ही याद रखा जाए, लेकिन मैं टेक्निक की बात कर रहा था सर। बाज नाकदीन का कहना है कि हमारे ओपनर्स 50 ओवर्स और टेस्ट मैचेस के तो डेफिनेटली बिलाशुबा बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन T20 में दे नीड टू स्पीड अप। अब देखें ना, हस्बे रवायत अगर नवाज नहीं चलता तो हमारे ओपनर्स ने 19 ओवर्स खड़ा रहकर क्रीज में 57 रन बनाकर आउट हुआ। हाउ आर यू गोइंग टू जस्टिफाई दैट? देखें जी, क्या हुआ होता क्या नहीं हुआ होता, ये सब क्रिकेट है जी, ये प्लान का हिस्सा होता है। हमने बोला हुआ था कि एक एंड संभाल के ये हमारे प्लान का हिस्सा, वो एक एंड संभाल के रखा हुआ था हमारे ओपनर ने। एक एंड संभालना था, सिर्फ 2 विकेटें गिरी थी। क्या आपका इशारा मिडिल ऑर्डर की नाकाबिले एतबार परफॉर्मेंस की तरफ है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। तो फिर अच्छा चलिए छोड़ें। ये बताइए कि खिलाड़ियों को मुसलसल फेल होने के बाद चांसेस क्यों दिए जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? आप ये बताइए कि अगर हम उन्हें ना खिलाएं तो हम किन को खिलाएं? अब देखिए, आप सोचने की बात है ना, हमारे पास ये तजर्बा इन पे किया हुआ है, हमने ये आजमाए हुए हमारे खिलाड़ी हैं। इन्होंने कभी हमें खुशियां दी हैं पास्ट में, तो अब नए लोगों को आजमाएंगे, वो पता नहीं खुशियां दे। इनका तो हमारा तजर्बा साथ साथ हमने पहले हमारे कई इन्होंने मैचेस हमें जितवाए हुए हैं। उस वजह से हमने उस कारकर्दगी के बेस पे जितने भी सालों पहले जब भी जितवाया उन्होंने, उस बेस पे हमने इन्हें टीम में शामिल किया है। अगर आपने मुझसे सवाल किया है तो मेरा तो आपको मशवरा ये होगा कि आप जाकर खुद खेल लें, उनसे तो बेहतर ही खेल लेंगे। हालांकि आपने अपने दौरे क्रिकेट में भी क्रिकेट के मैदानों में कोई खास कारनामा अंजाम नहीं दिया और अब बाहर भी वही हाल है। देखिए जी, आप ये तंजिया गुफ्तगू से इज्तनाब बरतिए, आप उस तरफ आते जा रहे हैं। अच्छा ही होगा कि सिर्फ आप औरों के क्रिकेट के बारे में बात कीजिए। अच्छा चलें, छोड़ें इन बातों को। ये ठीक है, ये बताइए कि सरफराज से आपको क्या चिढ़ है? देखें, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। मालूम है कि वो पाकिस्तान का कामयाब तरीन कप्तान रहा है T20 का, लेकिन वो इस कप्तान की क़यादत में भी खेल सकता था, और ख़ास तौर पे जबकि आजकल अच्छे फॉर्म में भी है। मैं कप्तानी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं और आप कप्तानी की बात कर भी नहीं सकते। आप क्या समझते हैं कि
ये टीम इन हालात में वर्ल्ड कप जीत सकेगी? जी बिल्कुल, 100% बात कर रहा हूँ मैं कि हमारे जो बच्चे हैं ऑस्ट्रेलिया के कंडीशंस के आदी हैं। आप जानते हैं हमारे जो इफ्तिखार हैं वो बड़े बड़े छक्के मारते हैं, इसी तरह हमारे दूसरे जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं जिनके बारे में दुनिया जानती है, ये बच्चे इनको मौका मिलेगा तो ये दिखाएंगे आपको खेल के। मेरे मुंह में खाक, अगर ये टीम पहले राउंड से ही बाहर हो गई तो? लेकिन जब सियासतदानों को आप 4-5 साल तक बर्दाश्त कर सकते हैं नाकाम होने के बाद, तो हमारे खिलाड़ी तो अभी उन्होंने चंद ही मैचेस खेले हैं, अगर नाकाम हो गए उन मैचेस में तो आगे बेहतरी की उम्मीद है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप पहले भी सुन चुके हैं ये बात। ठीक। ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे पास इतना ही वक्त था। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी किसी और नए मेहमान के साथ। हमारे मेहमान जनाब चीफ सेलेक्टर साहब और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।